अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस वाट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ अपना तजिया शेयर करूंगा। आज फाइनली वो डे है जब आपको स्पॉट ईटीएफ के हवाले से फाइनल कोई ना कोई खबर मिल जाएगी। वैसे क्वाइट अ ड्रामा पिछले 24 घंटों में स्पॉट ईटीएफ एसईसी के हवाले से अच्छा खासा क्रिप्टो मार्केट में ड्रामा चलता रहा। उसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ मालूमात शेयर करता हूँ और क्रिप्टो मार्केट की जो अपडेट्स हैं वो भी। लेकिन सबसे पहले अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा आज मेरे टेलीग्राम पे काफ़ी एक्टिविटीज़ आपको नज़र आई हैं। न्यूज़ वगैरह मिली होंगी वहाँ से आपको। फिर इसके अलावा आपको कुछ ट्रेड सिग्नल्स वगैरह मिले हैं। तो ये ट्रेड सिग्नल्स मैं नहीं दे रहा। मेरा एक जानने वाला है, वो उसने मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया। मैंने सोचा यार आप यहाँ पे न्यूज़ वगैरह मेरे साथ शेयर करते हैं तो मेरी एक कम्युनिटी है, आप उनके साथ शेयर कर लें। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं कर लेता हूँ। अब वो न्यूज़ के साथ साथ आपको ट्रेड सिग्नल्स वगैरह भी देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेडिंग सिग्नल्स डोज कॉइन पे दिया इस तरह का। पहले नंबर पे तो मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करता कि आप ट्रेडिंग सिग्नल, इवन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई भी ट्रेडिंग सिग्नल आपने फॉलो नहीं करने हैं अपने मेन अकाउंट पे। हाँ, टेस्टिंग के लिए ज़रूर आप यहाँ से ट्रेड्स वगैरह लें। और अगर आपको लगे कि यार हमारे दी गई सिग्नल जो है वो आपकी ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हो रही हैं तो फिर कहीं जाके आप फॉलो करें। और यहाँ पे आपको ये जैसे कि ये एफटीएम के ऊपर 20x लेवरेज की आपको एक ट्रेड रिकमेंड की जा रही है, फ्यूचर्स ट्रेड। तो उसमें भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपने मैक्सिमम 3x से ज़्यादा आप कोशिश करें, फ्यूचर ट्रेड करें ही ना। स्पॉट में अगर आपको ट्रेडिंग सिग्नल को मिलता है तो उसको फॉलो करें, फ्यूचर आप करें ही ना। अगर आपने करना है तो 3x से ज़्यादा नहीं। अगेन मेरा मकसद सिर्फ आपको डेली न्यूज़ के हवाले से अपडेट करना है। और अगर ट्रेड सिग्नल वगैरह आपको आते हैं तो उसको आपने टेस्ट पे करना। और इसको चेक करने का तरीका मुझे नहीं मालूम, जब आप चेक कर रहे होंगे तो ये नीचे नाम शो होता है कि नहीं। ये देख रहे हैं यहाँ पे एम फ़ारूक नज़र आ रहा है। अगर तो एम फ़ारूक है तो इसका मतलब है ये मैंने पोस्ट नहीं किया है, ये दूसरे मेरे दोस्त ने पोस्ट किया है। इसके अलावा जो मेरी पोस्ट वगैरह होंगी उसमें आपको मुक़द्दस शहज़ाद नज़र आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको हल्का सा नज़र आ रहा है। दूसरा, उम्मीद है कि आप इस हवाले से जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको इग्नोर करके ब्लाइंडली ना मुझे ना फ़ारूक को आप फॉलो करेंगे। मकसद अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हालाते हाजरा के हवाले से अपडेट करें जो क्रिप्टो मार्केट में होने वाली डेवलपमेंट्स हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो ट्रेडिंग पोजीशंस हैं उसको आप एडजस्ट करें। अच्छा जी, कल क्या ड्रामा चला और अभी बीटीसी की प्राइस, कल अचानक बीटीसी की प्राइस पहले एक बार पंप की और बीटीसी की प्राइस ने अपना ईयरली हाई बनाया 48,000 की प्राइस को कल टच किया। फिर उसके बाद एक ही कैंडल नीचे दोबारा क्रैश हुई और तकरीबन 45,000 यानी $3,000 की प्राइस का फ्लक्चुएशन कल नज़र आया। उसके पीछे अपडेट तो मेरा ख्याल है अमूमन आपको मिल गई होगी। मैं फिर भी आपको, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं वजाहत दे देता हूँ। लेकिन क्रिप्टो मार्केट की जो आल्ट कोइन मार्केट है वो एक्चुअली बिल्कुल रूटीन में बिहेव कर रही हैं। बल्कि इथीरियम की प्राइस इस कल के जो ईटीएफ और एसईसी का ड्रामा हुआ है उसमें इथीरियम की प्राइस अप्रिशिएट हुई है। अब स्पॉट ईटीएफ सबसे पहले न्यूज़ की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई वहाँ से कोई ख़बर नहीं है कि स्पॉट ईटीएफ की अप्रूवल हो गई है या नहीं हुई है। लेकिन मुमकिन है जब आप वॉच कर रहे हो उस वक्त तक अपडेट आ चुकी हो। इस सूरत हाल में एक कोइन टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल लिखा, मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं और साथ मेरा अपनी भी सोच है वो मैं आपके साथ। इस आर्टिकल के मुताबिक एक्सपर्ट का मानना ये है कि बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल के बावजूद बिटकॉइन एक ख़ास रेंज में आपको या तो ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा जिसमें 48,000 उसने समझा है कि ये रेजिस्टेंस अब बन गई है। कल का जो ड्रामा हुआ है उसमें 48,000 एज अ रेजिस्टेंस होगी, या फिर ये बैरिश सिचुएशन होगी, प्राइस नीचे जाएगी। अगर नीचे जाती है तो 35 या इससे भी नीचे, इससे नीचे जो मेजर सपोर्ट बनती है वो बनती है 32,500, यानी 32,500 से प्राइस अगर नीचे गई तो फिर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ये मैं नामुमकिनात में से है लेकिन फिर भी आपको इसका पता होना चाहिए। लेकिन 36 लोएस्ट प्राइस है बिटकॉइन के। अगर ये स्पॉट ईटीएफ सेल द न्यूज़ इवेंट होता है तो प्राइस अगर नीचे करती है, मोस्टली यही एक्सपेक्टेड किया जाता है कि प्राइस थोड़ा सा एक पंप करेगी और पंप करने के बाद एक रेंज में फिर ट्रेड होती रहेगी
जब तक बिटकॉइन की हाल्विंग नहीं होती और फिर दीगर फैक्टर्स मार्केट में ऐड नहीं होते। अच्छा, इसमें कोइन टेलीग्राफ का मानना यह है कि 48,000 मैक्सिमम प्राइस जाएगी। मुझे ऐसे लगता है कि 48 की बजाय चले 50-51 तक लगा लें, उसके बाद प्राइस रेंज में ट्रेड होती हुई नज़र आएगी। और उसकी एक वजह है, क्योंकि जब से बिटकॉइन ने अपना ट्रेंड रिवर्स किया है, बेरिश से बुलिश ट्रेंड की तरफ मार्केट आई है बिटकॉइन की, यानी जैसे ही 32,500 उस वक्त से, बल्कि उससे पहले से बिटकॉइन की प्राइस को जो रिटेलर्स थे वो ड्राइव कर रहे थे। जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल हुआ बिटकॉइन पे, तो फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी आना शुरू हुई। और इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी ही की वजह से इस वक्त अगर आप कॉइन ग्लास पे जाके देखें तो आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त जो ओपन इंटरेस्ट है वो CMI पे सबसे ज़्यादा आपको मार्केट में नज़र आ रहा है। फ्यूचर्स ट्रेड के ऊपर, लेवरेज ट्रेडिंग के ऊपर, ओपन इंटरेस्ट के ऊपर हमेशा से बाइनांस की डोमिनेंस रही है। लेकिन एक तो बाइनांस को जो लीगल केसेस की वजह से दंड पड़ा वो एक अलग, और दूसरा स्पॉट ETF की वजह से इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी भी मार्केट में आना शुरू हो गई। अब CME जो है वहाँ पे हम जैसे रिटेलर जो हैं वो सरमायाकारी नहीं करते, तो वहाँ पे मतलब बाय सेइंग दिस मेरा कहने का मतलब ये है कि स्पॉट ETF के हवाले से जो मार्केट ने पंप होना था BTC ने, वो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पंप हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। ये जो आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई नज़र आ रही हैं, ये जो स्पॉट ETF के कंपनीज़ हैं, ये उनकी सीड इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे जैसे स्पॉट ETF अप्रूवल होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब कुछ दिनों बाद उनकी जो सीड इन्वेस्टमेंट है, जब इन्वेस्टर्स उन इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, फिर वो मज़ीद मार्केट में पैसा डालेंगे, फिर BTC की प्राइस आपको पंप होती हुई नज़र आएगी। मैं मुख्तसर आपको दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि मेरी सोच के मुताबिक BTC की अगर अप्रूवल हो जाती है तो मुमकिन है शॉर्ट टर्म आपको प्राइस में एक बड़ा सा पंप नज़र आए, 48, 50, 51, शायद 52 और शायद इससे भी ऊपर, लेकिन वो बड़ा शॉर्ट टर्म स्पाइक होगा, मार्केट उससे दोबारा नीचे खास रेंज में ट्रेड होती हुई आपको नज़र आना शुरू होगी, अनटिल अनलेस ये स्पॉट ETF की जो पंप की इवेंट की हवाले से न्यूज़ है वो सेटल नहीं होती। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हाल्विंग तक प्राइस जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी। ये नहीं है एकदम हमें जो डेली की बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती नज़र आ रही हैं और BTC की प्राइस मुसलसल ऊपर जाती नज़र आ रही है, आल्ट कॉइन मार्केट सारी ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। आल्ट कॉइन्स में ऐसा हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन के हवाले से ये जो कोइन टेलीग्राफ के आर्टिकल की अप्रोच है, मेरी अप्रोच भी करीब करीब उसके साथ मिलती है। लेकिन ज़रूरी नहीं जो टेलीग्राम का एक्सपर्ट्स या मैं एक अदना सा जो आदमी जो मेरी सोच है वैसी मार्केट में वो मुमकिन है मार्केट हमें अगेन कई बार की तरह इस बार भी वो मार्केट हमारी जो असेसमेंट है उसके अगेंस्ट है। अच्छा, कल का जो ड्रामा ये था, तकरीबन जो अमेरिकन टाइम है 3:11 पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का जो अपना ट्विटर अकाउंट था उधर से ट्वीट की गई कि बिटकॉइन के ETF की जितनी एप्लीकेशंस हैं वो अप्रूव हो गई। तकरीबन 15 मिनट के बाद गैरी गैंसलर ट्वीट करता है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया और कोई भी अप्रूवल नहीं हुई है। अच्छा, इसमें फिर वो दोबारा इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बहस चली है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। मतलब ज़ाहिरी बात है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का काम ही मार्केट मैनिपुलेशन को रोकना है, मार्केट को इस तरीके से रेगुलेट करना है कि मार्केट को कोई मैनिपुलेट ना कर सके। तो चूंकि इस एक ट्वीट से, ये जो स्टार्ट में मैंने आपको BTC की एक बड़ी सी कैंडल दिखाई कल वाली, उस एक कैंडल की वजह से मार्केट जो है वो अच्छी खासी मैनिपुलेट हुई। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं इस मैनिपुलेशन को बेस बना के कहीं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ना कह दे जी चूँकि ये स्पॉट ETF को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, इस वजह से हम जब तक चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होती, हमें कोई गारंटी नहीं होती कि मार्केट मैनिपुलेट नहीं होगी, उस वक्त तक हम स्पॉट ETF अप्रूव ही नहीं करते। कुछ लोग तो यहाँ तक सोच रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, ज़्यादा अप्रूवल के ज़्यादा चांसेस हैं, अप्रूवल हो सकती है। लेकिन SEC हुआ क्या कि SEC का जो अपना अकाउंट था वो किसी हैकर ने हैक किया और एक ट्वीट की। अब ज़ाहिरी बात है, ट्वीट करने का मकसद यही होगा, उस हैकर ने कहीं ना कहीं ट्रेड ली होगी, उसको पता था कि मैं इस तरह की ट्वीट करूंगा, उसके बाद प्राइस पंप करेगी, और जैसी प्राइस पंप की उसके बाद गैरी गैंसलर की ट्वीट आई, फिर मार्केट डंप की, तो उसने
मेरा ख्याल यही है कि जिस हैकर ने भी किया उसके पीछे इंटेंशन यही है, उसने ट्रेड में मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए होंगे, पहले बाय ऑर्डर का, फिर गैरी गैंसलर के बाद सेल ऑर्डर का, इस तरह करके उसने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये हैक कैसे हुआ। पहले तो SEC ने कहा कि ये हमारी तरफ से नहीं, बल्कि जो एक्स प्लेटफॉर्म है, ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है, उनकी तरफ से है। साथ ही जो ट्विटर की रिपोर्ट आ गई, उन्होंने कहा जी कि हैकिंग हमारे प्लेटफॉर्म की वजह से नहीं हुई, SEC का जो अपना अकाउंट है वहाँ पे 2 फैक्टर अथेंटिकेशन ऑन नहीं था, जिसको 2FA बोलते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग जो बिल्कुल नए हैं, जिनको नहीं पता 2FA क्या चीज़ होती है, ये उनके लिए भी एक तरह का मैसेज है कि आपके जितने क्रिप्टो अकाउंट्स हैं, जहाँ जहाँ 2FA अवेलेबल है उसको आप ऑन करें। 2FA का मतलब क्या है कि जब आप उस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करते हैं तो एक्सेस की कुछ सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल ईमेल पे कोड आना कि जब तक वो कोड एंटर नहीं करते आप एक्सेस नहीं आपको मिलती, मोबाइल पे SMS आना, फिर गूगल अथेंटिकेटर पे कोड आना, इस तरह के मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसको आप ऑन, ये सिक्योरिटीज़ की लेयर है, जितनी ज़्यादा लेयर चढ़ाते जाएंगे उतना आपके अकाउंट सिक्योर होता जाएगा। तो ट्विटर ने बताया कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अकाउंट पे 2FA ऑन नहीं था, किसी ने मोबाइल स्वैप किया। मोबाइल स्वैप के ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें सिम स्वैप जिसे बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, सिम स्वैप की वजह से SEC का अकाउंट हैक हुआ और उसके बाद मतलब ये एक्चुअली हैकिंग हुई। लेकिन अब इसको जो दीगर कम्युनिटी है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना सिर्फ क्रिप्टो कम्युनिटी बल्कि वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के जो सेनेटर्स हैं, खसूसन जिनको क्रिप्टो फ्रेंडली समझा जाता है, वो अच्छा खासा आड़े ले रहे हैं SEC को और गैरी गैंसलर को। वो कहते हैं जी जैसे कि जस्ट लाइक द SEC वुड डिमांड अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि SEC दूसरी पब्लिक कंपनी से डिमांड करती है कि इस तरह की मार्केट मूविंग कोई गलती करे तो उसकी कोई वजाहत पेश करे, इसी तरह कांग्रेस भी SEC से वजाहत तलब करती है कि ये जो करंट हैकिंग के इंसिडेंट या फॉर एनी रीज़न मार्केट मूव हुई है तो उसकी मैनिपुलेशन के हवाले से हमें वजाहत दी जाए कि ये एक्चुअल हुआ क्या है, क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है या एक इंसिडेंट था। बहरहाल इसके हवाले से ना सिर्फ ये बल्कि जो रिपल के जो लॉयर्स हैं उन्होंने भी ट्वीट किया कि विद इन 4 डेज़ SEC को इसके हवाले से रिपोर्ट करना चाहिए कि ये इंसिडेंट क्या है। अगर रिपोर्ट ना किया तो इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो सकती है। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है SEC ने इंटरनल अपनी इन्वेस्टिगेशन बाकायदा शुरू भी कर दी है। तो ये एक मेजर इवेंट था पिछले 24 घंटे से जो क्रिप्टो सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहा है और उसकी वजह से मार्केट में आपको हलचल भी नज़र आई। बहरहाल आप स्पॉट ETF के हवाले से आप जब वीडियो वॉच कर रहे होंगे उसका अलग मार्केट के ऊपर असर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं जी एयर ड्रॉप के हवाले से जो अपडेट्स हैं आज की। मिल्की वे, इस हवाले से कल मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर TIA टोकन है तो उसको आप स्वैप करें मिल्की का जो अपना टोकन है और उसके बाद उसको अनस्टेक करें, तो इस तरह आप पेज आर्बिट्राज का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अभी अगर आप चाहें तो मिल्की वे के ऊपर एयर ड्रॉप इसका टोकन कर सकते हैं और इसके लिए आपने यहाँ सेलेसिया टोकन को स्टेक करना है। अगर आप स्टेक करेंगे तो ये एक्चुअली लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, इसके बदले आपको ना सिर्फ लिक्विड टोकन मिल जाएंगे बल्कि अगर आप इस तरह स्टेकिंग करेंगे तो आपको मिल्की वे का अपना टोकन मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा मेंटा के हवाले से आज काफ़ी अपडेट्स हैं, मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने ब्राउज़र पे बिटगेट का वॉलेट अगर आप इंस्टॉल करें और वहाँ पे सेम वही वॉलेट जो आपने मेंटा की एयर ड्रॉप फार्मिंग में यूज़ किया है उसको इंपोर्ट करें, तो अगर आपके वॉलेट में NFT है न्यू पैराडाइम का, जो न्यू पैराडाइम है जो आपने इथेरियम किया, और द ग्रेट ट्रेजरी हंट के NFTs अगर आपके पास हैं तो 10,000 मेंटा टोकन का रिवॉर्ड पूल इन्होंने क्रिएट किया बिटगेट वॉलेट वालों ने, वो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अच्छा, दूसरा, मेंटा ने गैलेक्सी के ऊपर एक और कैंपेन लॉन्च की है जिसमें आपने, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने इसको खोलना है। खोल के आपने ये ऑल्टो जो एक डेक्स है वहाँ पे आपने टोकन ब्रिज करना है फॉर एनी एक्सचेंज टू मेंटा पैसिफिक एक्सचेंज। तो उसके बाद आप इसको फिल करेंगे तो ये NFT आप मिंट करिएगा। एंड मुमकिन है कि जब नेक्स्ट इन्होंने अपना टोकन एयर ड्रॉप करना है उसमें इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करने वालों को भी ये अपना टोकन फ्री में एयर ड्रॉप करें। अच्छा, आज मैंने अपनी एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की है, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, खसूसन आप में से वो लोग जो मेंटा, जिनको मेंटा के
टोकन मिले हैं मेटा पैसिफिक के, और साथ ट्रेजरी एनएफटीज मिली हैं। मैंने क्या किया, आपको याद होगा मेटा की जो न्यू पैराडाइम पे इथेरियम स्टेक करने की वजह से हमें एनएफटीज मिल रहे थे। वो एनएफटी स्टार्ट में उनकी प्राइसेस कम थी, लेकिन आहिस्ता 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 उसकी प्राइसेस जो है वो पंप करती गई। ये देखें, जैसे कि द फर्स्ट मॉड्यूलर, ये जो इनका एनएफटी है, उस एनएफटी की इस वक्त करंट प्राइस आपको 0.46 इथेरियम नज़र आ रही है। ये एक वक्त था कि ये 1 इथेरियम से ज़्यादा इसकी प्राइस थी, यानी ये अपनी जो हाईएस्ट प्राइस है उससे 60% इसकी प्राइस डंप की है। इसी तरह न्यू पैराडाइम की जो दीगर जो रेयर एनएफटीज हैं, उनकी भी प्राइसेस तकरीबन 50-60% डंप की हैं। लेकिन ये जो मेटा की दूसरी एनएफटीज हैं, इनटू द ब्लू और मिस्टिकल मेटा एनएफटीज, इनकी प्राइसेस उसकी तरह, न्यू पैराडाइम की एनएफटीज की तरह एकदम शूट कर रही हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो मुझे मेटा पैसिफिक की एनएफटीज ट्रेजरी बॉक्सेस से जो एनएफटीज मिले थे, वो मैंने मार्केट में सेल कर दिए। वो मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूं ताकि अगर आपने भी किए हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, या एटलीस्ट मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि मेरा डिसीजन सही था या नहीं। मैंने वो मार्केट में एनएफटी सेल किए, उनकी तकरीबन वैल्यू जो टोटल को $1600 के करीब बनती थी, वो मैंने मार्केट में सेल किए, क्योंकि इस वक्त उनकी प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई के पास हैं। और इस उम्मीद के साथ किया कि जैसे न्यू पैराडाइम के एनएफटीज की प्राइस 50-60% क्रैश कर गई हैं, एंड मुमकिन है कि इनटू द ब्लू के जो एनएफटीज हैं उनकी भी प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई बनाने के बाद वो दोबारा प्राइसेस डंप करें। जब दोबारा प्राइसेस डंप करेंगी तो मैंने ये सारे जो सेल करके इन्हीं के मैंने एनएफटीज दोबारा बाय के ऑर्डर लगा दिए हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको ये देखें, यहाँ पे मैंने ऑर्डर लगा दिए हैं इन केस के। ये देखें, ये ऑफर्स मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑफर्स लगा दिए हैं, यानी जितने मैंने एनएफटी सेल किए हैं उतने ही मैंने बाय के ऑर्डर लगा दिए, और उसमें से जो प्रॉफिट है वो मैंने निकाला, जो डिफरेंस था 50-60% का, वो निकाल के जो एनएफटीज मेरे पास नहीं थी, जैसे कि मेरे पास नेपच्यून नहीं थी, जैसे कि मेरे पास ये वाला मेरा ख्याल है नहीं था, तो ये वाले एनएफटीज मैंने इन्हीं से प्रॉफिट निकाल के मोर देन 50-60% डाउन प्राइसेस पे लगा दिया। अब सवाल यह है कि इनकी प्राइसेस क्यों पंप कर रही हैं, और न्यू पैराडाइम की एनएफटीज की प्राइसेस क्यों डंप की थी? इस वजह से क्योंकि सेकेंडरी मार्केट के ऊपर एनएफटीज की बाइंग और सेलिंग हो रही थी, और उसकी वजह से इनकी एनएफटीज की डिमांड थी। अब डिमांड किन में थी? जो मेटा के एयर ड्रॉप की फार्मिंग कर रहे हैं, यानी इन्वेस्टर्स इनके एनएफटीज को मैक्सिमम बाय कर रहे हैं ताकि उनकी रैंकिंग लीडर बोर्ड में वो टॉप पोजीशंस पे आए। तो ये जैसे ही ये जितने एनएफटी फार्मर्स हैं, एयर ड्रॉप फार्मर्स हैं, जैसे ही ये अपने मन चाहे लीडर बोर्ड रैंकिंग में आ जाएंगे, उसके बाद एनएफटीज की डिमांड मेरी असेसमेंट के मुताबिक ख़त्म हो जाएगी, और फिर एनएफटीज की प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में सप्लाई बढ़ने की वजह से एनएफटी की प्राइसेस जो है वो डंप होंगी। तो उस सूरत में मेरे जो एनएफटीज़ हैं, जो मैंने अब लोएस्ट प्राइस पे ऑफ़र लगाई हैं, वो मेरी ऑफ़र एन मुमकिन है हिट हो जाए। अगर हिट हो गई तो मुझे दोबारा एनएफटीज़ मिल जाएंगे, और ज़्यादा एनएफटीज़ मिल जाएंगे, और वो एनएफटीज़ भी मिल जाएंगे जो मेरे पास अभी नहीं थे। तो साथ साथ अगर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी मैं प्रॉफिट $1500-1600 ऑलरेडी इससे कैश आउट करवा चुका हूँ। दूसरा, साई टोकन की प्राइस जो है, मेरा ख्याल अब पिछले 24 घंटे में लोएस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है। मेरा ख्याल 50 सेंट के पास ट्रेड हो रही है। ये मुझे लग रहा है चंद दिन इसके ऐसे ही चले गए। अगर आपकी ट्रेड्स वगैरह इसमें हैं तो प्रॉफिट में है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट में नहीं है, आप नेगेटिव में आपकी ट्रेड्स वगैरह, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। उम्मीद है कि इसकी प्राइस दोबारा ऊपर पंप करेगी, ठीक है। और मेटा के जो प्री मार्केट में प्राइस है वो आहिस्ता आहिस्ता डंप होती जा रही है। लेट्स सी इसका भी साई की तरह हाल होगा, क्योंकि साई का टोकन भी प्री मार्केट में स्टार्ट में $6-7 पे था, और उसके बाद फिर वो $1.5 की रेंज में ट्रेड होना शुरू हो गया था। अब पता नहीं मेटा के टोकन की क्या हालत होगी। अच्छा जी, मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं। मेटा एल्केमिस्ट, ये CDFI के फाउंडर कह लें इनको, इन्होंने एक ट्वीट किया है जो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। ये कहते हैं जी, पिछले 21 घंटों से मुसलसल मैं काम कर रहा हूँ। 1 घंटे का मैंने केलोला किया है, और इस दौरान मैंने पिज़्ज़ा खाया। ये केलोला या पिज़्ज़ा आपके साथ शेयर करना मकसद नहीं है।
मकसद ये है कि ये क्या है, क्यों ये रातों को जाग जा के क्या काम कर रहा है। ओबियसली इनके मेटावर्स के हवाले से ये अपडेट वगैरह कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले चंद दिनों नहीं तो हफ्तों के अंदर अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट करेंगे जिससे CDFI का इकोसिस्टम जो है उसकी प्राइसेस अच्छी खासी अप्रिशिएट हो सकती हैं, जिसमें CDFI का S1 टोकन है, SNFT S टोकन है, इनके NFTs हैं। तो अगर आप इनके इन्वेस्टर हैं तो प्लीज़ होल्ड ऑन। उम्मीद है कि आपको आइंदा मज़ीद इनकी प्राइसेस अप्रिशिएट होती हुई नज़र आएंगी। दूसरी बड़ी न्यूज़ इंडिया की तरफ से है। इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कुछ जो टॉप एक्सचेंजेस हैं उन सबको कहा था जी कि आपने तो लाइसेंस नहीं लिया, लाइसेंस लें। अब बाकायदा वहाँ इंडिया के जो यूज़र्स हैं एप्पल के, एप्पल स्टोर से बाकायदा जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं जिसमें मेरा ख्याल है बाइनांस है, क्रैकन है, ह्यूबी है, गेट है, बिटरेक्स है, बिटमैक्स है, MEXC है और KuCoin है। ये वो सारी एक्सचेंजेस हैं जिनको बाइनांस के प्ले स्टोर से इंडियन यूज़र के लिए रिमूव कर दिया गया है। दूसरी बड़ी न्यूज़ है, टर्किश गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो मार्केट की रेगुलेशन के बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर है। ये भी क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बुलिश न्यूज़ है। और लास्ट में जी, नॉर्थ कोरिया के लजारिस ग्रुप, बहुत बदनाम ज़माना जो क्रिप्टो मार्केट में बड़े बड़े स्कैम करता है, उसके हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो BTC को मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। पता नहीं वो अब जो बिटकॉइन का स्पॉट ETF है उसके प्राइस पंप में वो मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जाते जाते ये मैं AI मार्केट के हवाले से कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब वक्त आ गया मेरे दोस्तों भाइयों, ऐसे हमें TV स्क्रीन्स नज़र आएंगे ट्रांसपेरेंट। ये देखें, ये LED है, माइक्रो LED, ट्रांसपेरेंट LED है, जिसमें आपको मतलब दीवारों पे हम जहाँ भी अपने TV वगैरह लगाए होंगे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी। जैसे ही हम उस पर कोई चीज़ प्ले करेंगे तो वो तब हमें वो पता चलेगा कि यहाँ पे तो LED लगी हुई है, अदरवाइज वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग ये है, सैमसंग और LG इन्होंने स्मार्ट होम स्मार्ट असिस्टेंट एजेंट क्रिएट कर रहे हैं। आइंदा चंद महीनों या 1-2 सालों के अंदर अंदर हमारे घरों में AI बेस्ड स्मार्ट असिस्टेंट होंगे जो घरों में हमारे हेल्प आउट करेंगे हमें। ख़ुसूसन हमारे यहाँ तो टेक्नोलॉजी लेट ही आती है, लेकिन ऐसे यहाँ पर भी कुछ ऐसे घर हैं जिनके स्मार्ट होम्स हैं, यानी वो वाईफाई के ज़रिए घर के जो हमारे गैजेट्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, वो मोबाइल पे वाईफाई के ज़रिए जो है उसको हम ऑपरेट करते हैं। यानी आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है ऐसी डिवाइसेस यूज़ करेगा जो कि IoT टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे, जिसमें हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं वो हम वाईफाई के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। जब हम चीज़ों को वाईफाई पे रख लेंगे, अपने मोबाइल पे रखेंगे, तो वहाँ पे मेरे दोस्तों भाइयों हमें ये स्मार्ट होम AI एजेंट्स हेल्प आउट किया करेंगे। हम घर से बाहर हैं, ये घर में रहा करेंगे, हमें घर का टेम्परेचर, घर के सारे हालात के मुताबिक किस वक्त लाइटों को ऑन, हमने मोबाइल पे इस AI को कमांड देनी है कि यार ये काम कर दो ज़रा, मैं घर में इस वक्त मौजूद नहीं हूँ। तो टेक्नोलॉजी इज़ कमिंग मेरे दोस्तों भाइयों, जो हम साई-फाई मूवीज़ में देखा करते थे कि कैसे जो बॉट्स हैं वो हमारे घरों में हमें हेल्प आउट किया करते हैं, इसी तरह ये बस चंद महीनों या सालों की बात रह गई है, ये चीज़ें हमारे घर में। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है, ये एक होलोग्राम पिक्चर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बंदा आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअल जेन्युइन बंदा यहाँ पे नहीं खड़ा, ये उसकी होलोग्राम पिक्चर है। जब बंदा दोस्तों भाइयों, द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट, आर वी प्रिपेयर्ड, ये हम सबको फैसला करना है। ठीक है, ये थी मेरी आज की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।